बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार अफ्ताउसा दी वर्ल्ड ऑफ किचन गार्डन वेजिटेबल्स। वीवर्स, किचन गार्डन में अब मौसम बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम के लिए सब्जियों की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बरसात के मौसम में लगाई जा सकती हैं, उनकी आज डिटेल बताएंगे। वीवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप ज़मीन की तैयारी करेंगे। ज़मीन की तैयारी करने के बाद सब नंबर 1 पे आप टमाटो की पनीरी तैयार कर सकते हैं। टमाटर की पनीरी बेहतरीन तरीके से नरम ज़मीन में तैयार करें। टमाटर की जो वैरायटी है, हमेशा मैं यही बताता हूँ आपको, रियो ग्रैंडी आप लगाया करें। 4 इंच का टमाटर होता है और 12 से 15 केजी एक पौधे के ऊपर फल लगता है। और उसके बाद है स्पिनच है, ये पालक है, देसी पालक है। देसी पालक, सब्ज़ पालक आप उगाएंगे। ये भी बरसात के मौसम में इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मार्केट में आनी चाहिए। तो 75% का जर्मिनेशन रेट है। ग्रीन इसकी वैरायटी है स्पिनच की। पालक आप जो है बरसात के मौसम में बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद है लेट्यूस है। लेट्यूस यानी सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता अपने घरों में लगाएं और सलाद इंजॉय करें। होटलों के ऊपर जो सलाद मिलता है अला नस्ल का, और यही लेट्यूस होता है। ये सलाद पत्ता, इसका जर्मिनेशन रेट 75% है। ग्रैंड रैपिड इसका जो है वैरायटी है। तो जल्द उगने वाली फसल है ये। जिस तरह धनिया होता है उसी तरह ये होगा, लेकिन ज़मीन की तैयारी आपने एहतियात के साथ करनी है। इंतहाई नरम ज़मीन होनी चाहिए और रेतली ज़मीन इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत नाजुक होते हैं। सीड्स छोटे होते हैं, जर्मिनेशन में उनको मसला होता है, या सीड के ऊपर वेट ज़्यादा आ जाए तो फिर भी ये ग्रो नहीं कर पाते। सलाद पत्ता घरों में उगा कर आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अपने घरों में सलाद को। उसके बाद नेक्स्ट आप जो गर्मियों के लिए उगा सकते हैं वो टिंडा है। टिंडा की फसल आप उगा सकते हैं। टिंडा इंतहाई आसान फसल है। कम पानी के ऊपर बेहतरीन, कम वसाइल के अंदर इसको उगाया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, हल्की मैरा ज़मीन इसके लिए बेहतरीन है। इसकी वैरायटी बेस्ट है टिंडा की। टिंडा वैसे देसी वैरायटी होती है, इसकी एक ही वैरायटी होती है, कोई ख़ास वैरायटियाँ नहीं होती। तो टिंडा, मियल वगैरह आप जो है गर्मियों सर्दियों के लिए उगा सकते हैं। उसके बाद मूली की तैयारी करनी है। मूली के लिए इंतहाई रेतली ज़मीन, मैरा ज़मीन होनी चाहिए या दरिया किनारे की मिट्टी होनी चाहिए। आपने 1.5 फुट गहरा हल चला के उसके अंदर बीज डालने हैं। बीज अगर आप चौपा लगाएं बीज का तो 4-4 इंच, 6-6 इंच के फासले के ऊपर हर बीज को डालते जाएं। 2-2 बीज नहीं डालना है आपने, एक बीज डालना है। ये बहुत अच्छी नस्ल की मूली है और सफ़ेद किस्म की मूली है और इसकी लंबाई 1.5 फुट जितनी होती है हर एक फल की। ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ है। उसके बाद मटर, आप मटर को उगाने के लिए तैयारी कर लें। मटर के लिए ज़मीन की हाल बहुत गहरा नहीं करना आपने। ज़मीन ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, पानी को जल्ब करे लंबे अरसे के लिए, जो ऐसी ज़मीन होनी चाहिए। तो मटर की काश्त भी बरसात के मौसम में शुरू हो जाती है। मटर भी बेहतरीन तरीके से आप फसल हासिल कर सकते हैं। देसी वैरायटी का पिया है तो देसी वैरायटी इसकी बेहतरीन होती है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है और घरों में आप उगाकर ऑर्गेनिकली इसको ग्रो करके आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप किचन गार्डन में जो चीज़ लगा सकते हैं वो बंद गोभी है, कैबेज है। आप कैबेज उगा सकते हैं। मौसम बरसात की आगाज़ होने वाला है, कैबेज की तैयारी कर लें। कैबेज की आप जो है अच्छी वैरायटी उगाकर बेहतरीन आप जो है फसल हासिल कर सकते हैं। गोल्डन एकर जो है ये इसकी वैरायटी अच्छी है। इसका जर्मिनेशन भी 75% है। 75% अच्छा जर्मिनेशन रेट होता है। तो ये गर्मियों के लिए, आप सर्दियों के लिए उगा सकते हैं। नंबर 2 पे आप ओनियन उगा सकते हैं। ओनियन की अच्छी वैरायटी आप उगाकर ओनियन की पनीरी तैयार कर लें। जब मौसम थोड़ा सा नरम हो, थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो आप इसको पनीरी को ज़मीन में लगा सकते हैं। नसरपुरी ये वैरायटी है, ये अच्छी वैरायटी समझी जाती है। 75% इसका जर्मिनेशन रेट है। तो ओनियन भी आप प्याज वगैरह की पनीरी की तैयारी कर लें। कुछ दिन के बाद आप तैयारी शुरू कर लें। उसके बाद है सिंगरा यानी मुंगरे, जो मूलियों के डड जिसे कहते हैं। तो सिंगरा मुंगरा उगाने के लिए भी आपका यही मौसम स्टार्ट होने वाला है। बरसात के मौसम में सिंगरा मुंगरा का जो है आगाज़ हो जाता है। इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगाया जाता है। इसकी कोई पनीरी वगैरह तैयार नहीं करनी। आपने फासले 1-1 फुट के फासले के ऊपर 2-2 बीज डालने हैं। लॉन्ग ग्रीन इसकी वैरायटी है। ये अच्छी और लंबी नस्ल का जो है मुंगरा होता है। जो इसकी वैरायटी जो है सिंगरा मुंगरा, आप ग्रीन वैरायटी इसकी लगाकर बेहतरीन आप इसको उगा सकते हैं। उसके बाद है चुकंदर है।
ठीक है। बीट रूट इसको कहते हैं। बीट रूट जो है सर्दियों की फसल है, ये भी गाजर के साथ आता है। तो ये इसका भी मौसम स्टार्ट हो गया। अभी आप इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगाना है, ज़मीन की तैयारी कर लेनी है। नरम ज़मीन होनी चाहिए। नरम ज़मीन के अंदर या रेतली ज़मीन के अंदर इसका साइज़ भी बड़ा होता है। रबी क्वीन इसकी वैरायटी है। तो 65% इसका मिनिमम जर्मिनेशन रेट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है इसका जर्मिनेशन रेट भी, और ये गर्म इलाके में भी कामयाब फसल है। तो ये चुकंदर भी आप लगा सकते हैं मौसम सरमा के लिए। उसके बाद है मेथी। मेथी का मौसम पालक के साथ होता है। पालक और मेथी वैसे तो शदीद सर्दियों के मौसम में जो है तैयार होते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इसको अगर लगाएं तो आप इसकी 3 कटाइयाँ भी आप ले सकते हैं। इसकी देसी वैरायटी है। मेथी की देसी वैरायटी सबसे अच्छी होती है। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और जायके में भी ये टॉप क्लास होती है। ये भी आपने डायरेक्ट ज़मीन के तरह लगानी है, पालक की तरह। पालक की तरह इसको ज़मीन में लगाएंगे। उसके बाद है शलजम। है शलजम, टर्निप, PTWG। तो इसको लगाने का मौसम भी ये गाजर के साथ लगता है। गाजर, मूली और शलजम ये डायरेक्ट ज़मीन में लगते हैं। इनके बीजों को आप, बीज इनके इंतहाई छोटे होते हैं, ज़मीन को इंतहाई नरम करना पड़ेगा। डायरेक्ट ज़मीन में लगते हैं, कोई इसकी पनीरी वगैरह तैयार नहीं करनी। और इसको फासले फासले के ऊपर लगाना है, यानी 4-4 इंच का फासला होना चाहिए। या आप फसल के अंदर डालना चाहें तो छट्टा लगा दें पानी लगाने के बाद, तो फिर भी ये कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद है लट्टू कद्दू। ये लट्टू कद्दू जो है इसकी बेल होती है, ये बेलदार सब्ज़ी है। ये सदाबहार सब्ज़ी है। आप हर मौसम में इसको लगा सकते हैं। वैसे बरसात के मौसम में अगर लगाएं तो जब ये इसकी बेल तैयार होगी उस वक्त बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इसकी वैरायटी रेड है बीट की, और रेड बीट लगाएंगे तो इसका जर्मिनेशन रेट भी 70% है, और ये बेहतरीन फसल है। इसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। बीमारियों का मौसम ख़त्म हो चुका है, फ्रूट फ्लाई का मौसम ख़त्म हो चुका है। तो ये आप आसानी के साथ इसको लगाकर कामयाब फसल लगा सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंजल। लॉन्ग ब्रिंजल्स हैं, ये ब्लैक लॉन्ग ब्रिंजल्स होते हैं। ये बैंगन। तो बैंगन का मौसम तो तकरीबन सारा साल ही होता है। तो सर्दियों और गर्मियों के दरमियानी मौसम में बैंगन की आप पहले पनीरी तैयार करेंगे। पनीरी तैयार करने के जो है 30 दिन के बाद आप डायरेक्ट पौधे को ज़मीन में लगाएंगे। ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह से करके इसको जब ज़मीन में लगाएंगे तो ज़मीन में लगाने के बाद इसको ये तकरीबन 90 दिन के अंदर पहली कटाई आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद गोल टिंडी है। तो गोल टिंडी जो है ये पौधे के, इसकी कोई बेल वगैरह नहीं होती।